ये वाली रोटी बनाएं और सब कुछ भूल जाएं। ना रायते की ज़रूरत, ना चटनी की ज़रूरत, ना ही केचप की ज़रूरत, ना सालन की ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाले। इसी प्यारी सी बात के साथ उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। इसी के साथ ही वीडियो का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है ना, ये सब कुछ जानने के लिए ये कैसे बनती है ये रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है हाफ़ kg चावलों का आटा। ये आपको किसी भी शॉप पे आराम से इजीली मिल जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गंदम का आटा। इसके साथ ही एक अदद इसमें अंडा ऐड करेंगे। तो इसके साथ ही सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, वो आप जितनी डालना चाहें अच्छी लगती हैं। साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें जाएंगी इसमें। उसके साथ ही खुश्क धनिया साबित ये जाएंगी। आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च का और आधा चम्मच साबित लाल मिर्च जो कुटी होती है मोटी मोटी वो जाएगी। और इसमें जाएगी हाफ़ चम्मच, इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें भरा हुआ नमक का ऐड करेंगे। और साथ ही पानी डालेंगे। इसके पानी के साथ ना इसकी डो तो नहीं बनानी हमने, इसको सिर्फ लिक्विड की तरह बनाना है। तो सबसे पहले हम बाउल में आटे और चावलों के आटे और गंदम के आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा चटकारेदार पसंद है तो आप ये चीज़ें बढ़ा भी सकती हैं, ठीक है ना। लाल मिर्च का पाउडर ये चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने ये हरी मिर्च और सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर दी। साथ ही अंडा ऐड किया। अगर आपके पास अंडा उस वक्त अवेलेबल नहीं होता, कभी होता है ना हमारे पास नहीं होती चीज़, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ये बहुत इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो साथ ही हमें इसका लिक्विड सा बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना हमने लिक्विड बनाना है, डो तैयार नहीं करनी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ना आपने लिक्विड बनाना है, तो बहुत ही परफेक्ट हमारे पुए बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिएगा। अगर इमरजेंसी या जल्दी में बनाना है तो उसी वक्त वो भी बन जाते हैं, पर रेस्ट देने से ना बहुत ज़्यादा अच्छे से बनता है। तो बस तवे को अच्छे से पहले गरम कर लीजिएगा। उसके बाद तवे पे ना घी या कुकिंग ऑयल से स्प्रे कर लीजिएगा 1 चम्मच। तो इस तरीके से ये पहला वाला जो हमारा पुआ बनकर तैयार होगा वो चिपकेगा नहीं, आराम से बन जाएगा। इसी तरीके से सेम एक एक करके बनाते जाएंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से इनको सबको तैयार कर लेना है। आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। जब इसकी ऊपर वाली साइड खुश्क हो जाए तो आप फिर इसकी दूसरी साइड चेंज कर लीजिएगा। इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है इनकी ना, बहुत ज़्यादा मज़े की। तो भूख भी बड़ी लग रही है, तो ये आराम से बग़ैर सालन, बग़ैर चटनी, बग़ैर केचप के भी आराम से खाए जाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा। हमारी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पुआ। इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए अगर आप न्यू हैं। इसके साथ ही आपको अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो इस स्टेज पे आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो बस लीजिए हमारे मज़ेदार से पोहे मैंने सारे इसी तरीके से एक एक करके ना बना लिए हैं। तो अभी मैं आपको इसका टेस्ट करके चेक करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने प्यारे से लग रहे हैं। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, ये लंच में भी खा सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैं अभी चेक करती हूँ कि कैसे बने हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और कितने सॉफ्ट से हैं ना, और पतले कितने हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के हमारे पुए बनकर तैयार हुए हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।